दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां क्रिसमस 25 दिसंबर को नहीं 7 जनवरी को मनाया जाता है। टेनिस के बड़े बड़े प्लेयर इस देश ने दिए। इस देश की 2 झीलें अपने तैरते हुए आइलैंड्स के लिए जानी जाती हैं। इस देश में कई जगह पर गोल आकार का पत्थर आपको देखने को मिलेगा। लोगों का मानना है कि इन स्टोन्स को एलियन ने बनाया है। वैसे दोस्तों, ये देश है रसभरी का, यानी कि रसबेरी का। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आपको एक खूबसूरत देश की सैर कराने। नाम है सर्बिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, सर्बिया में क्रिसमस 25 दिसंबर को नहीं बल्कि 7 जनवरी को मनाया जाता है अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर, जो इसे काफी अनोखा बनाता है। सर्बिया जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा फेमस है वो है इसके इम्पोर्टेंट ट्रेडिशंस, क्योंकि सर्बिया ऑर्थोडॉक्स चर्च के क्रिसमस समारोह पश्चिमी देशों के क्रिसमस समारोह से बहुत अलग होते हैं। ये लोग बहुत डिफरेंट तरीके से क्रिसमस को ऑर्गेनाइज करते हैं, एंजॉय करते हैं। यहाँ आने वाले लोग सर्बियाई क्रिसमस परंपराओं को फील कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो वास्तव में बहुत ही खास होता है। सर्बिया की सबसे प्रमुख चीजों में से एक इसका इतिहास ही है, जो इसकी बहुत सारी सभ्यताओं को दिखाता है। इतिहास हजारों साल पुराना है। सर्बिया की वास्तुकला, परंपराओं और दैनिक जीवन में बहुत सारी संस्कृतियां और साम्राज्यों का प्रभाव देखा जा सकता है। देश की गहरी ऐतिहासिक जड़ें इसे इतिहास प्रेमियों के लिए बेहतरीन जगह बनाती हैं। दोस्तों, सर्बिया बाल्कन प्रायद्वीप में एक लैंडलॉक कंट्री है, जो मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप के चौराहे पर है। इसका बॉर्डर हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, मैसेडोनिया, साथ ही अल्बानिया और मोंटेनेगो और बोस्निया और हर्जेगोविना से लगता है। सर्बियाई भाषा सिरिलिक वर्णमाला का उपयोग करती है, जो रूसी वर्णमाला के लगभग समान है। ये भाषा क्रोएशिया और बोस्नियाई जैसे अन्य स्लाविक भाषाओं से काफी करीब नजर आती है। बेलग्रेड सर्बिया की राजधानी है, जो इसका सबसे बड़ा शहर भी है। ये यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जिसका इतिहास रोमन साम्राज्य से जुड़ा है, और ये अपने समृद्ध इतिहास, जीवंत नाइट लाइफ और खूबसूरत वास्तुकला के लिए जानी जाती है। सर्बिया कई खूबसूरत प्राकृतिक स्थलों का घर भी है दोस्तों। उर्वाक घाटी और तारा नेशनल पार्क इसमें शामिल है। ये देश अपने थर्मल स्प्रिंग्स और स्पा के लिए भी जाना जाता है, जो कि काफी लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। सर्बिया ने दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी भी दुनिया को दिए हैं, जिनमें नोवाक जोकोविच भी है। वैसे ये दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं टेनिस के। इसी के साथ दोस्तों, सर्बियाई रूढ़िवादी ईसाई धर्म सर्बिया में प्रमुख धर्म है, और ये देश कई खूबसूरत चर्च और मठों का घर है, जो सदियों पुराने हैं। लोकगीतों की समृद्ध परंपरा है। पारंपरिक नृत्य, वेशभूषा और संगीत इसमें शामिल है। देश में कई लोकगीत उत्सव मनाए जाते हैं, जो परंपराओं को दिखाते हैं। साथ ही यहाँ के लोग गर्मजोशी भरे आतिथ्य और अंदाज में आपका स्वागत करेंगे। देश में आने वाले टूरिस्ट अक्सर खुले दिल से इन्हें एक्सेप्ट करते हैं, और ये भी खुले दिल से उन्हें एक्सेप्ट करते हैं। उनके साथ परिवार जैसा व्यवहार करते हैं। वैसे दोस्तों, ये जगह अपनी 2 झील व्लासिना और सेमेटिस अपनी सतह पर तैरते द्वीपों के लिए जानी जाती है। व्लासिना झील की पानी की सतह पर आप तैरते हुए पिट द्वीप को देख सकते हैं, जिनका रंग हल्के भूरे से गहरे रंग में तब्दील हो जाता है। ये एक झील सर्बिया की सबसे ऊंची और सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, यानी इंसानों द्वारा बनाई। ये अपने क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए जानी जाती है, जो आसपास के जंगलों और पहाड़ों को दर्शाती है। सेमेटिस झील कोपाओनिक पर्वतमाला के पश्चिमी किनारे पर है। कोपाओनिक राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है, और इस पर तैरते हुए द्वीप भी है। जो सबसे अच्छी बात ये है कि आप उन पर तैरकर झील को पार कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, पोवलेन ग्लोब माउंट पोवलेन के कई पैदल यात्रियों और हाइकर्स के लिए एक खास खासियत रखता है। यहाँ बड़े पत्थर के गोले हैं, जिनके बारे में ठीक से पता नहीं है कि कहाँ से आए, कैसे आए, लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि पोवलेन ग्लोब में आपको चमत्कारी शक्तियाँ मिलेंगी। कुछ लोग यहाँ तक कहते हैं कि एलियंस ने इन्हें बनाया है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गोले ज्वालामुखी एक्टिविटीज के रिजल्ट हैं। इसी के साथ आज के समय में सर्बिया दुनिया के 3 सबसे बड़े रसबेरी उत्पादकों में से एक है, जिसकी वार्षिक उपज 60,000 से 85,000 टन है। 95% से अधिक प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, और थोड़ी सी मात्रा में ताज़ा बाजार में ये एंट्री करती है। बाकी सब कुछ एक्सपोर्ट हो जाता है। दुनिया भर से रसबेरी मैक्सिमम सर्बिया से ही आती है। वैसे दोस्तों, सर्बिया एक टूरिस्ट प्लेस है,
आपने सर्बियाई पक्षी तो बहुत सुने होंगे जो हमारे देश इंडिया में कई जगहों पर आते हैं, खासकर सर्दी के मौसम में। तो चलिए आज हम सर्बिया के पक्षियों के देश की सैर पर चलते हैं और यहाँ के कुछ खास टूरिस्ट प्लेसेस देखते हैं। दिस इज नोवी सेड, सर्बिया का एथेंस कह सकते हैं इसको। अपने समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य के कारण अक्सर सर्बिया के एथेंस के रूप में इसे पहचान मिली। नोवी सेड एक अट्रैक्टिव शहर है जो सर्बिया में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। वोजवोडिना के उत्तरी प्रांत में स्थित नोवी सेड अपने शांत वातावरण और मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता है। पेट्रा वरादिन किला, ये विशाल किला शहर का सबसे प्रतिष्ठित किला है जो यहीं पर आपको दिखेगा। हर गर्मी में यहाँ पर एग्जिट संगीत समारोह का आयोजन होता है जो काफी फेमस है। डोनावस्का स्ट्रीट पर आप घूम सकते हैं, रंग बिरंगी बारोक इमारतों को देख सकते हैं। साथ ही टहलना और गपशप करके इस स्ट्रीट पर घूमना अपने आप में खास है। यहाँ पर नोवी सेड सिटी बीच भी है। डैन्यूल के तट पर स्थित ये रेतीला समुद्र तट गर्मियों के महीने के दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। आप यहाँ पर सन बाथ भी ले सकते हैं और लोगों से मिलजुल सकते हैं। दिस इज ज़्लाटिबोर, अ माउंटेन रिट्रीट। अगर आप सर्बिया में शहर से दूर प्रकृति में खो जाने के लिए खूबसूरत जगहों की तलाश कर रहे हैं तो ज़्लाटिबोर से बेहतर कोई जगह नहीं। पश्चिमी सर्बिया का ये पहाड़ी क्षेत्र अपने शानदार परिदृश्य, बाहरी गतिविधियों और बेहतरीन रिजॉर्ट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं। पैदल यात्रा और बाइकिंग, अपनी घुमावदार पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगलों और अच्छी तरह से चिन्हित पगडंडियों के साथ। ज़्लाटिबोर पैदल यात्री और बाइकर्स के लिए हेवन से कम नहीं है। डिनो पार्क में जाइए, इस अनोखे अट्रैक्टिव खूबसूरत पार्क का अपना ही अंदाज है। आदमखोर डायनासोर की प्रतिकृतियां आपको यहाँ मिलेंगी, साथ ही मौज मस्ती के लिए बेहतरीन जगह। दोस्तों, दिस इज तारा राष्ट्रीय संग्रहालय। तारा नेशनल पार्क पश्चिमी सर्बिया में स्थित एक बेहतरीन प्रकृति प्रेमियों के लिए घूमने की जगह है। ये शानदार पार्क अपने घने जंगलों, गहरी घाटियों और क्रिस्टल क्लियर नदियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर भी आप बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बास्का स्टेना व्यू पॉइंट, ड्रीना नदी घाटी का अद्भुत दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। ये व्यू पॉइंट फोटोग्राफर्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहतरीन जगह है। हरे भरे जंगलों से घिरी ये शांत झील स्विमिंग के लिए परफेक्ट है। नाम है जाओविने झील। मछली पकड़ने और नौका विहार के लिए परफेक्ट। साथ ही रोमांच के लिए डीना नदी पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग भी कर सकते हैं जो पार्क के मध्य से होकर बहती है और यहाँ पर आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। दोस्तों, दिस इज मोकरा गोरा। हरी भरी झाड़ियों, घाटियों और घने देवदार के जंगलों से घिरी ये जगह बहुत ही खास है। गीला पत्थर इसे कहा जाता है, वास्तव में जादुई है। पुराने पहाड़ी केबिन और अल्पाइन शैली के घर जंगल वाली पहाड़ियों पर बिखरे हैं। घाटियां और घाटियों से घिरी हुई जगह। माना जाता है कि यहाँ पाए जाने वाले खनिज आंखों की बीमारियों के लिए काफी अच्छे होते हैं और मैजिकल भी कहलाते हैं। मोकरा गोरा के आश्चर्यजनक दृश्यों को देखने के लिए यहाँ काफी भीड़ लगती है और सीरियसली यहाँ आकर आपको वर्ल्ड लेवल का एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगी। आई होप दोस्तों आपको ये देश और इसकी खूबसूरती अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।